इस प्रकार से राजा नहुस वहाँ सची के प्रति अब काम की वासना से अपने आप को अंतःपुर में जाने के लिए मन बनाने लगे और सप्तऋषियों को पालकी में लगा करके ले जाना है। क्योंकि दासी को जब अंतःपुर में भेजा और दासी ने कहा कि आज महाराज नहुस अंतःपुर में आएंगे, तो माता महारानी सची दुखी होकर के गुरुदेव को पुकारी। तो जो अदृश्य हुए थे वो बृहस्पति प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि पुत्री चिंता मत करो, कह दो कि सप्तऋषियों को पालकी में लगा के आएंगे तो मैं उन्हें पति रूप में स्वीकार करूँ। तो सप्तऋषियों को राजा नहुस ने पालकी में जोता, जबकि क्षत्रिय थे, ब्राह्मणों को सेवक बना के पालकी में लगा लिया। कामांधता के कारण ऐसा किया और फिर इतना और कि इतनी कामासक्ति बढ़ गई कि अपने दाएं चरण को पैर को निकाल करके ऋषि अगस्त के कंधे में स्पर्श करा के कहा, सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी चलो। ऋषि अगस्त ने श्राप दे दिया कि हे राजन, तुम मर्यादा की संपूर्ण सीमाओं को लांघ चुके हो, हम श्राप देते हैं कि तुम सर्प बोलते हो तो सर्प योनि को प्राप्त हो जाओ। महाराज नहुस का पतन हो गया और वो अजगर योनि में आकर के मृत्यु लोक में आ गिरे। फिर देवगुरु बृहस्पति ने बृहस्पति सब नाम के यज्ञ करके ब्रह्मत्या का विनाश किया और मान सरोवर से इंद्र को निकाल करके लाए और गद्दी पे बैठाया। तो कहते हैं कि हरे रुष्टे हरिस्त्राता हरि रुष्टे हरस्तथा सर्व रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन। यदि भगवान नारायण रुष्ट हो जाएं तो शिव जी रक्षा कर लेंगे, शिव जी रुष्ट हो जाएं तो विष्णु भगवान रक्षा कर लेंगे, लेकिन ब्रह्मा विष्णु तीनों देवता रुष्ट हो जाएं तो गुरु की शरण में जाने से रक्षा हो जाएगी, और अकेले गुरु रुष्ट हो जाएं तो तीनों देवता रक्षा नहीं कर सकते। आज देवराज इंद्र की रक्षा में कोई समर्थ नहीं हुआ, भगवान के भी उपाय विफल हो गए। तब गुरु को ही फिर मनाया, गुरु जी प्रकट हुए और गुरु की कृपा से आज पुनः वो राजगद्दी प्राप्त हुई। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार से देवराज इंद्र अब जब राजगद्दी पर अभिषिक्त हो गए हैं तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से सुनते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हमने तो सुना था कि भगवान समदृष्टा है, फिर ये भेद दृष्टि कैसे? तो भगवान ने कहा कि भगवान तो समदृष्टा ही है, भगवान को जो पुकारता है। बोले अभी हम देख रहे हैं कि देवताओं की रक्षा की और वृत्तासुर को मरवा डाला। बोले नहीं, भगवान न तो किसी को मरवाते हैं न किसी के सहयोग में जाते हैं, जो पुकारता है उसकी रक्षा। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करके भगवान को पुकारता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो आज तक किसी दैत्य की रक्षा की? बोले हाँ। तो उदाहरण दिया किसकी? बोले प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान ने, जिसका पिता स्वयं ईर्ष्या द्वेष रखता था, उस प्रहलाद को 7 वर्ष में जब हिरण्याक्ष मारने के लिए अनेक उपाय किया, गिरी से गिराया तुम्हें जल में डुबाया है, दुख पहुंचाया तुम्हें अग्नि के जलाने में, हृदय सो लगाए प्रभु कहें बार बारियों, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार विंद प्रभु बिलोक यों कहें कि क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। तो भगवान प्रहलाद के लिए कैसे आए जो दैत्य का पुत्र था? ऐसा अवतार भगवान ने देवता दानव मानव किसी के लिए नहीं लिया जो एक दैत्य पुत्र प्रहलाद के लिए लिया। कैसा अद्भुत रूप! अभी तक ऐसा सृष्टि में कोई रूप ही नहीं था कि शरीर मनुष्य का और गर्दन पूरी शेर की, हाथ मनुष्य के और नाखून शेर के। तो कहते हैं क्या, गगन गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयावन है, चरर चरचरावे देख जीप लपलपावे, चितवत सरोस जानो आग जान खानो है, मारने रघुनाथ जब कोपे नृसिंहनाथ, तो प्रलय को समुद्र मानो अब खलबलानो। ऐसी अवस्था बन गई और भगवान प्रकट हुए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद की रक्षा के लिए अद्भुत रूप धारण किया, हिरण्याकश्यप का अंत किया और प्रहलाद को राजा बना करके सुतल लोक का राज्य दिला दिया। तो भगवान कहीं भेदभाव नहीं रखे, भगवान तो समदृष्टा है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सबको मैंने उत्पन्न किया है और जो मेरी शरण में आता है वो मेरा है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। देखिए आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री जसवंत सिंह जाटव जी
कैबिनेट मंत्री रहे हैं जो जसवंत सिंह जाटव जी माता शीतला को प्रणाम कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और उनके साथ में उनका पूरा परिकर है।